The National Accountability Bureau is currently investigating several high-profile check fraud cases involving housing societies in Islamabad. Give us our homes! We demand justice now! We want our land! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउसिंग स्कीम फ्रॉड, 1 करोड़ पाकिस्तानियों को लूट लिया। पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल, हुकूमत चकरा गई। नैब ने पोल खोल दिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी पाकिस्तान के वो 2 शहर जहां घर बनाना सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी का हतमी ख्वाब है। ये शहर उम्मीद की अलामत है। लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई, अपनी पेंशन और अपनी औलाद का मुस्तकबल इन शहरों की ज़मीन से जोड़ देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस ज़मीन को आप अपनी मलकियत समझ रहे हैं वो दरअसल वजूद ही नहीं रखती। पिछले कुछ अरसे में जुड़वां शहरों में एक खामोश मगर तबाहकुन तब्दीली आई है। यहाँ ज़मीन नहीं बेची गई बल्कि हवा बेची गई। ये कहानी सिर्फ चंद बदनवान अफराद की नहीं बल्कि एक ऐसे मुनज़्ज़म और सिस्टमैटिक फ्रॉड की है जिसने पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट की बुनियादें हिला दी हैं। नैब और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन तहकीकात ने जिस स्कैंडल से पर्दा उठाया है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये इस कदर खौफनाक है कि हर पाकिस्तानी का दिल हिल कर रह जाता है। इस वीडियो में हम आपको इस स्कैंडल की मुकम्मल मालूमात भी फराहम करेंगे और ये बताएंगे कैसे ये फ्रॉड 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचा गया, कैसे इस एक स्कैंडल से पाकिस्तानी मईशत में भूंचाल आ चुका है और हुकूमती हुकाम सर पकड़ कर बैठ गए हैं। लेकिन पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, इस्लामाबाद जैसे शहर में नए हाउसिंग स्कीम फ्रॉड ने हर एक को झंझोड़ कर रख दिया है, क्योंकि अदादो शुमार झूठ नहीं बोलते। इस फ्रॉड में तहकीकात के मुताबिक प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में 91,000 यानी 91,000 ऐसे प्लॉट्स फरोख्त किए गए जो ज़मीन पर सिरे से मौजूद ही नहीं थे। ये प्लॉट सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन और रंगीन ब्रोशर्स पर थे। इसके अलावा 20,000 यानी 20,000 ऐसी खोखली मेंबरशिप्स यानी होलो मेंबरशिप्स बेची गईं जिनके पीछे ज़मीन का 1 इंच भी नहीं था। और सबसे खौफनाक बात, 80,000 कनाल ज़मीन की मार्केटिंग की गई, अरबों रुपए बटोरे गए, मगर हकीकत में ये ज़मीन कभी खरीदी ही नहीं गई। लेकिन यहाँ आप सवाल करेंगे कि ये धोखा दिया कैसे गया, तो याद रखें इनका तरीक़ा वारदात इंतहाई शातिराना था। इसे फाइल ट्रैप कहा जाता है। डेवलपर्स ने अवाम को मुतय्यन ज़मीन या कब्ज़ा नहीं दिया बल्कि मुस्तकबिल के वादे बेचे। उन्होंने प्लॉट के बजाय फाइलें फ़रोख्त की। लेकिन इसके पीछे एक गहरी साजिश थी। नैब के फोरेंसिक ऑडिट ने इंकशाफ किया है कि ये महज ओवर सेलिंग नहीं थी बल्कि फ्रॉड का एक पूरा स्पेक्ट्रम था। आइए आपको फाइल रेशो समझाते हैं। तहकीकात में पता चला कि कुछ सोसाइटीज़ ने 1 कनाल असली ज़मीन के बदले 25 कनाल की फाइलें बेचीं। इसे हम पोंजी लेवल फ्रॉड कहते हैं। एक मशहूर निजी स्कीम ने हुकूमत को सिर्फ 4,000 कनाल का नक्शा दिखाया, लेकिन मार्केटिंग 1 लाख कनाल की यानी हर 25 खरीदारों में से सिर्फ 1 के लिए ज़मीन मौजूद थी, बाकी 24 के हाथ में सिर्फ रद्दी का कागज़। दूसरी किस्म जारहाना ओवर सेलिंग की है, जहां तनासब 1/4 था, यानी एक प्लॉट पर 4 दावेदार। डेवलपर्स ने जो ज़मीन बेची उसका सिर्फ 25% उनके पास था। ये एक म्यूजिकल चेयर का खेल था जिसमें प्लॉट सिर्फ एक खुशकिस्मत को मिलना था, बाकी 3 का सरमाया डूबना तय था। अब यहाँ सवाल है कि डेवलपर्स इतने इत्मीनान से ये झूठ कैसे बेचते रहे? तो जवाब है टोकन का जाल। नाजरीन, कानून बहुत वाज़ेह है। पंजाब हाउसिंग रूल्स और CDA RDA के कवानीन के मुताबिक ज़मीन सोसाइटी की मलकियत तब मानी जाती है जब उसका इंतकाल सोसाइटी के नाम पर हो। लेकिन डेवलपर्स ने आवाम को बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने ज़मीन के असल मालिकों को सिर्फ 10% बयाना या टोकन दिया और दावा कर दिया कि हम 80,000 कनाल के मालिक हैं। उन्होंने आपसे फाइलें बेचकर अरबों रुपए इकट्ठे किए ताकि ज़मीन की बाकी अदायगी कर सकें, मगर अक्सर औकात वो अदायगी नहीं कर सके और ज़मीन का मुआहदा मनसूख हो गया। नतीजा, आपके हाथ में एक ऐसे मुआहदे की फ़ाइल रह गई जो अब ख़त्म हो चुका है। नाजरीन, याद रखें इस्लामाबाद के जोन 2, 4 और 5 का ऑडिट एक हौलनाक हकीकत बताता है। यहाँ 13,52,000 कनाल ज़मीन की मार्केटिंग की गई, मगर सिर्फ 91,611 कनाल ज़मीन कानूनी तौर पर क्लियर थी। यानी मार्केट में बेची गई 93.2% ज़मीन दरअसल घोस्ट लैंड थी। फिर वो दिन आता है जिसका सबको इंतज़ार होता है, कुरानदाजी। यानी लोग समझते हैं कि कंप्यूटर इंसाफ करेगा, लेकिन नैब की रिपोर्ट कहती है कि बैलेटिंग फिक्स थी। ये किस्मत का खेल नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की हेरा फेरी थी।
डेवलपर्स ने सॉफ्टवेयर के अंदर सरकारी तौर पर मंजूर शुदा नक्शा यानी LOP डालने के बजाय अपना मार्केटिंग का नक्शा डाल दिया। कंप्यूटर ने लोगों को ब्लॉक F और ब्लॉक G में प्लॉट अलॉट कर दिए जो सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थे। इसे घोस्ट मैप इंजेक्शन कहा जाता है। इसके अलावा बेहतरीन लोकेशंस और कॉर्नर प्लॉट्स पहले ही बासर अफरादियात और VIPs के लिए मैनुअली लॉक कर दिए गए थे। आम आवाम के हिस्से में सिर्फ वो प्लॉट आए जो या तो गंदी नाले पर थे या किसी दूसरे की ज़मीन पर। अब सवाल ये है कि वो अरबों रुपए जो आपकी मेहनत की कमाई थी आखिर गए कहाँ? तहकीकात से साबित हुआ कि अवाम का पैसा कभी उस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ जिसके लिए दिया गया था। बदतरीन केसेस में सिर्फ 20% पैसा ज़मीन खरीदने पर लगा, बाकी 80% गायब हो गया। ये पैसा 4 रास्तों से निकाला गया। नंबर 1, रोलिंग फाइनेंस। रावलपिंडी के प्रोजेक्ट का पैसा लाहौर या कराची के नए प्रोजेक्ट्स में लगा दिया गया। ये क्लासिकल पोंजी स्कीम थी। नंबर 2, ऑफशोर ट्रांसफ़र। बड़े डेवलपर्स ने आपका पैसा दुबई और दीगर ममालिक में जायदादें खरीदने के लिए पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। नंबर 3, ज़ाती अयाशी। B4U जैसे केसेस में 56 ज़ाती अकाउंट्स पकड़े गए जिससे लग्जरी गाड़ियां और घर खरीदे गए। नंबर 4, मार्केटिंग का ब्लैक होल। आप ही का पैसा इस्तेमाल किया गया ताकि इश्तिहारात चलाए जाएं और मजीद लोगों को फंसाया जाए। डीलर्स को 25% तक कमीशन दिया गया। याद रखें, ये सिर्फ एक फ्रॉड केस नहीं है बल्कि पाकिस्तान के लिए इसका मईशी असर तबाहकुन है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रावलपिंडी रीजन में 300 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां हुई। IMF का कहना है कि इस तरह की करप्शन और बैड गवर्नेंस का पाकिस्तान की मईशत पर कुल बोझ 5.3 यानी 5300 अरब रुपए है। यहाँ अहम तरीन बात यह है कि ये आग सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे मुल्क को झलसा चुकी है। पाकिस्तान के हर शहर में फ्रॉड का अंदाज अलग था। कराची चले जाएं जहां फजाइया हाउसिंग स्कीम के नाम पर धोखा हुआ, जहां एक सरकारी इदारे का नाम इस्तेमाल करके 6000 लोगों से 13 अरब रुपए लूटे गए। इसी तरह लाहौर में एडन हाउसिंग का पोंजी स्कैंडल चला जिसमें 11,000 लोग और 25 अरब रुपए फंस गए। इसी तरह गवादर में CPAC के नाम पर रिमोट लैंड ट्रैप बिछाया गया। लोगों को ऐसी ज़मीन की फाइलें बेची गईं जो शहर से मीलों दूर पहाड़ों और वीरानों में थी। आप दूर क्यों जाएं? आप इस्लामाबाद के साथ ही रावलपिंडी आ जाएं, जहां लीगल लिम्बो का खेल जारी है, जहां बड़े नाम RDA की गैर कानूनी लिस्ट में होने के बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं। और अब इस सब के बाद सवाल ये जहन में आता है कि पाकिस्तान में फिर एक आम आदमी क्या करे? क्या घर बनाना छोड़ दे? नहीं, दरअसल सन 2025 में सरमाएकारी भरोसे पर नहीं बल्कि रियाज़ियाती तस्दीक पर होनी चाहिए। ये रहा वो बास्ती फार्मूला जो आपको हर फ्रॉड से बचा सकता है। नंबर 1, फाइल नहीं प्लॉट। फाइल खरीदना बंद कर दें। सिर्फ वो प्लॉट लें जिसका स्ट्रीट नंबर सरकारी नक्शे LOP पर मौजूद हो। नंबर 2, डिजिटल फर्द चेक। पंजाब ज़मीन ऐप डाउनलोड करें, सोसाइटी के नाम पर ज़मीन की फर्द चेक करें, मुआहदे पर यकीन ना करें। नंबर 3, मैप ओवरले टेस्ट। CDA या RDA के दफ्तर जाकर मंजूर शुदा नक्शा यानी ऑफिशियल LOP तलब करें और अपने प्लॉट की लोकेशन चेक करें। नाजरीन, ये कागजी शहर, ये दलफरेब इश्तिहारात और ये जाली फाइलें, ये सब एक शराब है। पाकिस्तान में घर बनाना एक ख्वाब है, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर तभी मुमकिन है जब बुनियाद सच्चाई पर हो। अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लुटाने से पहले रुकें, सोचें और वेरीफाई करें, क्योंकि ज़मीन वो है जिस पर आप कदम रख सकें, वो नहीं जो सिर्फ कागज़ पर छपी हो और हवा में तहलील हो जाए। नाजरीन, आप इस खौफनाक स्कैंडल के बारे में अगर कोई सवाल रखते हैं या फिर कोई राय देना चाहते हैं तो हमें और दुनिया को अपना सवालात और ख्यालात से कमेंट के ज़रिए ज़रूर आगाह करें।